साउथ फिल्म PS1 का ट्रेलर देखकर ही छूट रहे हैं बॉलीवुड वालों के पसीने। भारत में इतना महंगा न कोई फिल्म बना है और न ही शायद इतना अच्छा कोई फिल्म बन पाएगा। इस फिल्म के आगे बॉलीवुड की फिल्में गुड़ गोबर होते हुए नजर आ रही है। इस फिल्म को देखकर हर एक भारतीय अपने इतिहास पर गर्व महसूस करने वाला है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी फिल्म PS1 अपने ट्रेलर के साथ ही लोगों के बीच में चर्चा का कारण बन चुकी है। AR रहमान का संगीत और मणिरत्नम का निर्देशन जनता की उम्मीदों को आसमान तक ले जाता है। आपको बता दें कि इस फिल्म में बहुत बड़ी स्टार कास्ट ली गई है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है ऐश्वर्या राय का। ट्रेलर में ऐश्वर्या राय की एंट्री होने के साथ ही देखने वालों के मन में एक नई उमंग जान जाती है। पन्नियिन सेल्वन पार्ट 1 अभी तक की सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इसको बनाने में 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो कि अक्षय कुमार और रजनीकांत की फिल्म 2.0 के बाद सबसे बड़ी फिल्म होगी। 2.0 को बनाने में 570 करोड़ खर्च किए गए थे, जो अभी तक की सबसे महंगी फिल्म है। बाहुबली के दोनों पार्ट बनाने में 450 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि PS1 का सिर्फ एक हिस्सा बनाने में 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो फिल्म में ग्राफिक्स और बड़े बड़े सेट पर लेवल अलग ही होगा। अगर इस फिल्म की कहानी की बात की जाए तो PS1 एक तमिल नॉवेल पन्नियिन सेल्वन पर आधारित है। बताया जा रहा है कि एक सच्ची कहानी है, जिसे फिल्म में बदलकर दर्शकों के सामने लाया जा रहा है। इस नॉवेल को कल्कि कृष्णमूर्ति ने लिखा था। 1950 में ये नॉवेल मैगजीन के रूप में छपना शुरू हुआ और हर हफ्ते इसका एक हिस्सा मैगजीन में छपा जाता था। 1954 में नोबेल की कहानी खत्म हो गई। ये कहानी पूरी होने के बाद साल 2210 पन्नों की इस कहानी को किताब के रूप में बाजार में उतारा गया। पन्नियिन सेल्वन को तमिल नॉवेल के सबसे क्लासिक नॉवेल में से एक माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि उस दौर में लोगों ने इसकी कहानी पढ़ने के लिए नॉवेल खरीदना शुरू कर दिया था, जो कि लोगों के बीच काफी लोकप्रिय भी हुआ। ये कहानी 10वीं सदी में राज करने वाले चोल वंश के राजा के बारे में है। ये पूरी कहानी राजा चोल के इर्द गिर्द ही घूमती है। पन्नियिन सेल्वन एक तमिल शब्द है जिसका मतलब है पोनी का बेटा। कावेरी नदी को भारत के कुछ हिस्सों में पोनी के नाम से भी जाना जाता है। कहानी शुरू होती है सुंदर चोल से, जो कि चोल साम्राज्य के राजा है। उनका स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है और अगला सम्राट कौन होगा इस पर चर्चा होने लगती है। सुंदर चोल के 2 बेटे और एक बेटी थी। उनके बड़े बेटे आदित्य करिकालन, जिनका रोल साउथ इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर विक्रम कर रहे हैं। दूसरे बेटे हैं अरुणमौली बर्मन, जिनका रोल M रवि के द्वारा निभाया जा रहा है। अरुणमौली ही है जिन्हें पन्नियिन सेल्वन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब वो 5 साल के थे तब उन्हें माँ कावेरी ने डूबने से बचाया था, जिसकी वजह से उन्हें ये नाम दिया गया। बाद में ये राजा राजचाला चोल प्रथम के नाम से जाना गया। सुंदर चोल की बेटी कुंदवई, जिनका रोल त्रिशा कृष्णन निभा रही है। कुंदवई अपने दोनों भाई की तरह ही चोल साम्राज्य का विस्तार करना चाहती थी और राज्य संभालना चाहती थी, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद जब उन्होंने देखा कि कुछ लोगों की नजर राजगद्दी पर है, तब उन्होंने पंद्या देवन को श्रीलंका भेजा, क्योंकि अरुणमौली श्रीलंका युद्ध के लिए गए हुए थे और उन्हें वापस बुलाना था। पंद्या देवन का रोल कार्तिकेय कर रहे हैं। ये वही पंड्या देवन है जो बाद में चोल सेना के सेनापति बने। सम्राट सुंदर चोल की मृत्यु के बाद सिंहासन उनके चचेरे भाई के पास न जाकर उनके बड़े बेटे के पास चला गया। इसके अलावा दूसरे राज्यों से भी उनकी काफी दुश्मनी थी और सभी एक मौके का इंतजार कर रहे थे। उसी समय पांडे वंश के लोगों ने सम्राट आदित्य करिकालन को मारने का प्लान बनाया और इसके लिए इस्तेमाल किया गया चोल राज परिवार का हिस्सा रही नंदिनी का। आप समझ गए होंगे कि नंदिनी का रोल ऐश्वर्या राय बच्चन निभा रही है। नंदिनी का भी एक बुरा इतिहास है, जिसकी वजह से नंदिनी चोल परिवार को बर्बाद करना चाहती है। नंदिनी की खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में फैले हुए थे, लेकिन उन्होंने राज परिवार से बदला लेने के लिए चोल वंश के दूसरे सबसे ताकतवर आदमी राजवंश के खजांची पेरिया चोल से शादी की। नंदिनी अपने करीबी की हत्या की वजह से चोल साम्राज्य से बदला लेना चाहती थी और जो प्लान बनाया जाता है उसमें आदित्य करिकालन की हत्या भी कर दी जाती है, जिसके बाद चोल गद्दी पर उनके छोटे भाई अरुणमौली बर्मन को बैठना था। लेकिन अपने चाचा के लिए अरुण अपनी गद्दी छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद अरुणमौली राज गद्दी संभालते हैं और अपने आप को राज राजा की उपाधि देते हैं। इसके बाद राज्य राजा ने युद्ध करके कई सारे राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया, जिसमें आज के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश भी शामिल है। यहाँ तक कि पांड्या को हराकर उनके राज्य को नया नाम भी दिया गया, जिसे राज राजा मंडल कहा गया। श्रीलंका को हराकर उसके
की राजधानी को बर्बाद कर दिया गया और उसे मुरमुरी चोला मंडलम नाम दिया गया। राजा चोल ने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया, साथ ही धर्म और कला के क्षेत्र में भी कई सारे निर्माण करवाए। तंजौर में बनाए गए शिव मंदिर यानी कि बृहदेश्वर मंदिर को मूर्तिकला और वास्तुकला की दृष्टि से आज भी उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। कुल मिलाकर PS1 फिल्म चोल राजा अरुण मौली बर्मन से उनके राजा बनने तक का सफर बयां करती है। इस फिल्म के द्वारा भारतीय इतिहास को एक नया आकार देकर जनता के सामने लाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं निर्देशक ने फिल्म की कहानी के साथ न्याय किया होगा और एक सही तरीके से इतिहास को जनता के सामने लाने की कोशिश की गई होगी। धन्यवाद।